नमस्कार, मी आसद बल्खी श्रमिक एकता या न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। मेरा पूरा नाम सैयद पीर पाशा उस्मान अली पटेल। हमारे गांव में गोजीगावकर पटेल जैसे बहुत पटेल हैं, उनको इतना नाम लेना अवगढ़ नहीं होना, उनको पाशा पटेल किया। मैं 50 साल से रास्ते पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, मगर एक बात देखिए आप कि मैं हूं मुसलमान, लेकिन मुझे सरकार में काम बिठाया मालूम है? ये सारे पटेला जो सोयाबीन तैयार करते हैं, जो तैयार करते हैं, उनका भाव तैयार करने के लिए मैं मेरा क्या चलूंगा समझो। अपने गली में तो कोई भी भोगता है, अपने गली में तो कोई भोगता है कि इसलिए मैं 50 साल से किसानों में काम करता हूं और सारे देश में काम करता हूं। अभी एक धोती वाला आया था, कौन था? नहीं, कोई तो धोती वाला आया, आके बोला मुझे क्या बोलते हैं, अब तुम सब ऊपर आके क्या बोले, वो हमारे कब्रिस्तान को देखो, इसको देखो, उसको देखो। वो मुझे आगे बोलते सोयाबीन का देखो ना। दिल से पूरे देश के लोग मेरे तरफ से उम्मीद करते हैं, और ये हजरत को मेरे बारे में बोलने को नहीं है, इनको कौन सिखाए मुझे नहीं मालूम। मैं कौन हूं पता है? मैं पूरे देश के किसानों के अनाज का रेट कैसे तय करना, इसलिए भारत सरकार के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने 7 लोगों की कमेटी बनाई पूरे देश की, उसमें मैं हूं। पटेल गोजेगावकर नंबर 1। मैं कौन हूं? मैं दूसरी बार, पहली बार नहीं, मैं दूसरी बार एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन हूं। मैं राज्य मंत्री नहीं हूं, मैं कैबिनेट हूं। मुसलमानों को अपना अपना भी नहीं समझता। ये क्या है, ये क्या माँ। और तीसरी बात बताऊं तुमको, पटेल पलीकडचे पाटील, तीसरी बात सुनो, तुम जो जिंदा है ना, जिंदा अनाज महीना भर नहीं मिला तो चलता है, पानी 8 दिन मिला नहीं तो चलता है, लेकिन हवा 2 मिनट नहीं मिली तो नहीं चलता। हमारे पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी आफत आई है, वो आफत को समझ के काम करने वाला ये दुनिया में एक आदमी है, जिनका नाम एकनाथ शिंदे है। वो कैसे कैसे बता रहा हूं मैं, वो जरा तफसीर से अगर सुनेंगे ना तुम अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको तफसीर से सुनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो पूरे दुनिया के इंसानों को बचाने चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टास्क फोर्स नाम का दुनिया में पहला टास्क फोर्स महाराष्ट्र में बना, तुमको सबको जिंदा रहने के लिए। मतदान खतरा करला पाहिजे मला, नीट वागायचं माझं भाषण होईपर्यंत, ठीक है का? ठीक है, सुनो, पूरे दुनिया में एक ऐसा इंसान जो पूरी उम्मत को जिंदा रखने के लिए जो जरूरी चीज है वो चीज
बचाने के लिए टास्क फोर्स बना, उसके चेयरमैन है एकनाथ शिंदे, और उस टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्याम पटेल। ऐसा अपना छोटा खेल नहीं है, अपन बड़े खेल वाले हैं। सुने क्या, अपने को 2 मिनट नहीं मिलता, लेकिन मेरा घर लातूर में है, मैं रहता हूँ दिल्ली में, नहीं तो बम्बई में, लेकिन आज मैं आया सिर्फ खतगांवकर जी की वजह से। 1 रात, 2 रात, 1 दिन तुम्हारे लिए, बराबर है? तो फिर आप देखो, 2 रात 1 दिन खर्च करके जो आया, वो लाने वाला क्या ताकत का आदमी होगा, बराबर है क्या? इसलिए ना ये बाकी भजनों, ये बहुत खतरनाक चीज है। तुमको ना तुम्हारे पहले जन्म में कुछ तो भी अच्छा काम हुआ, इसलिए तुमको ये आदमी मिला। मैं पीछे नहीं देखता तो मेरा जय ये बोलता चलेगा। मेरा भी ये बोला बिचारे नहीं। ये ताकत है बालाजी खटगांवकर जी की, इसलिए वो सैयद हूँ, इसलिए। हाँ, और आपने एक बात बोले ना, उसका निषेध करो, उसका निषेध करो। अरे दीवाने कुत्तों का कोई निषेध करने क्या पगले हो, छोड़ दो उनका ना, उनको तो इससे वो कुछ तो बाद में से जरा प्राइवेट में बताओ, फिर बताओ तो मैं बोल रहा हूँ। हमारे मुसलमानों की कमजोरी क्या है? हमारे मुसलमानों की कमजोरी है, आजादी के 60 साल मुसलमान बेहाल, नौकरियों में 2%, 55% हमारे वाले पंजाब के कमाल। 60 साल कमीनों ने हमारे वोट लिए, और हमको क्या दिया? क्या तो क्या करते छोकरा, रिक्शे वाला है, किन्नर है, देवर है, पान पट्टी की दुकान है। क्यों रे? ये किस कमिश्नर पैदा हुआ इसकी? ये भी गलती से हुआ। अरे सुनो मेरी बात तो पहले, खटगांवकर साहब सुनो, अगर कांग्रेस चाहती वैसे 50 नजीर मुखेड़ में तय होते, ये नहीं हुआ, और इसलिए जब से होश संभाला है तब से वो कांग्रेस के खिलाफ मैं काम करता हूं। भाइयों, पूरा देश मुसलमान जब पैदा होता था तो मरे तक पंजे पे मतदान करता था। तुम्हारी माँ के कसम खा के बताओ, सही है कि नहीं? सही है। हमने पंजे को मारा और पंजे ने हमारी मारी। सत्यानाश करून टाकला साल्याने, बरोबर है? हमने 70 साल उनको कुर्सी पे बिठाया और उन्होंने 70 साल हमको रिक्शा चलाने को लगाया। अब माहौल बदल गया है, जो देता वो नेता, जब तक देता तब तक नेता, नहीं देता घर में जाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे पे एक एहसान किया है, हर 5 साल को घुटने टेकते हमारे पास आना पड़ता है, बराबर है क्या? हम बाकी के लोग गोजेगांव कर पाटिल के घर वाले धूप में वोटिंग को नहीं आते,
ठंड में नहीं आते। हमारा कुछ ना देना सबसे आगे हम चले ठीक है नहीं, हम ही कचा 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 कचा। इस बार तो मुसलमानों ने 100% मारे कचरा। अब एक काम करो, हमको नुमाइंदा होना कैसा चाहिए? हमको नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए, ना किसी फिरके का हो, ना किसी जमात का हो, वो इंसानियत का हो। और ऐसा इंसानियत का एक आदमी बालाजी खड़गांवकर के रूप में आपके पास आया है। इसके पहले मैं एक बात बताता हूं, सुनो। विकास में हुआ, विकास में हुआ, ये इसका गला दुख रहा था। कैसा हो मेरे बाबा, कहीं भी दबे तो कैसा होते, अच्छी जगह दबाना पड़ता है। बालाजी पाटिल कौन है बताए? बालाजी पाटिल कौन है मालूम है? महाराष्ट्र के सारे पैसे हैं मुंबई में। मुंबई के पैसे है तिजोरी में। वो तिजोरी की पाइपलाइन अगर मुखेड़ को लाना है तो मुख्यमंत्री के नाक का बाल भेजना है। मैं आपको एक जबान देता हूं, सच्चा सैयद हो तुम ना, गिन गिन के तुम्हारे उंगलियां काले होंगे, इतने पैसे तुम्हारे मुखेड़ में आएंगे अगर ये चुन के आएंगे तो। मुझे मालूम है कि एकनाथ शिंदे जी, देख रहे तुम, एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, अजित दादा पवार जी है। तो आदमी ने समझना चाहिए कि अगर मेरी परिस्थिति बदलना है, क्या नाम तुम्हारा? हाँ तंबोली, किल्ली वाले, तंबोली वाले। अब मुझे लोग बोल रहे बाम्बू वाले जो बाम्बू वाला। तो हमारे सारे जो उम्मीद है, हमारी जो डिमांड है, हमारा हौसला बुलंद होना है और सरकार में हमारी आवाज जानी है। तो आवाज पहुंचाने वाला भी उतना ताकतवर लगता है। आवाज कितनी ताकतवर है इससे कुछ योगदान नहीं है, आवाज पहुंचाने वाला ताकतवर लगता है। और वो शख्सियत का नाम बालाजी खड़गांवकर है। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि मैं तो बीजेपी का, मुझे कृषि मूल्य आयोग बनाया कौन? अजित पवार ने, कैबिनेट दिया बालाजी खड़गांवकर ने। अब मैं कौन से पार्टी का मुझे नहीं मालूम है। सब पार्टियां मेरे साथ है और सब पार्टियों में किसको चलते बोल के इनको मैं भी पकड़ाऊं। विशेष अपना हमारे जैसे पकड़े तो तुम नहीं पकड़े तो क्या चले यार। तो एक सादी बात है, सादी। तो ये सादी बात हमको पहुंचाना है। भाइयों, आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि मैं जब स्टेज पे पहुंच रहा था तब किसी ने कहा कि सर 3 बजे का प्रोग्राम है, लेकिन बारिश इतनी हो गई कि सब कुर्सियां बदलना पड़ा। अरे बारिश तुम तो बहुत कम देखे हैं। 1 महीना पहले बारिश दिखी दुबई में। दुबई में 1 साल को 70 मिलीमीटर बारिश होती है। 1 साल को 70 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 1 महीना पहले एक दिन में 170 मिलीमीटर बारिश हो गई। यानी 2.5 साल में जो बारिश होती थी वो 1 दिन में हो गई। ये हमारे पूरे इंसान नाम की जो कौम है, उस कौम के सामने का ये सबसे बड़ा क्या खड़ा हुआ है? हाँ?
क्या है? बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या तुमको? ओए हजरत, हाँ, सबसे बड़ा खतरनाक 27 साल के बाद इस जमीन पे एक नाक, दो आंख, दो कान, दो हाथ और दो पैर, ऐसी शख्सियत दिखना नामुमकिन होने वाला है। तो क्यों हुआ है? उसका कारण टेम्परेचर बढ़ने के वजह से। मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रे कभी तुम्हारे घर में पंखा होता था क्या? हाँ, हाँ, कश्मीर में कभी पंखे की जरूरत नहीं होती थी। अब कश्मीर में एयर कंडीशनर खरीदे सिवा नींद नहीं आ सकती, इतनी टेम्परेचर बढ़ी है, इतनी गर्मी बढ़ी है। कौन सोचो? कोई नहीं सोच रहा। अरे इलेक्शन क्या है? 10 दो, 100 दो, चुन के जाओ, लोग भाड़ में गए तो कुछ लेना नहीं है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे उम्मत का होगा क्या, ये कौम बचेगी कैसे, ये कौम जिंदा कैसे रहेगी। इन सारे चीजों को सोचने का काम मैं 50 साल से करता हूं। और आज मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे एकनाथ शिंदे जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत दादा पवार ने, तीनों ने भी मैं नहीं मांगा ऐसे सारे पोस्ट आपके सामने दिए हुए हैं। मुझे टीवी पे सुनते क्या तुम? कौन कौन देखते मुझे टीवी पर? बोला जरा, ऐसा कैसा कैसा छिलता हूँ लोगों की, देखे ना तुम? किसकी भी छिलता हूं मैं, किसकी भी। सुने क्या? मेरा नाम पाशा पटेल है। और इसलिए अब मैं अगर एक बात करके, अगर बात नहीं करके अगर मेरा भाषण खत्म करूंगा तो ये दोनों पटेला बोलेंगे भाई हम तो बोल लो क्यों भाषा, हम तो बोल। पाटील तुमचंही बोलतो, या वर्षी सगळे शेतकरी 2-3 गोष्टीसाठी परेशान होते। एक कांदा, दुसरं सोयाबीन, तिसरं कापूस। पाटील कांद्याच्या बाबतीत $550 एमईपी पर्यंत होते। मी प्रथम पुरुषी एक वचनी पाशा पटेल, मी देशातल्या सगळ्या नेत्यांना भेटून पत्र दिलं। हातगावकर साहेब आम्ही मिळून पत्र टाईप केले, मुख्यमंत्री महोदयांना सांगितलं, मुख्यमंत्री महोदय पण पंतप्रधानाला बोलले, कांद्याचा प्रश्न मिटला, $550 एमईपी ची झिरो केली, तुम्ही वाचलो। सोयाबीनचा प्रश्न, सोयाबीन 4000 होत। 1 महिन्यापूर्वी आम्ही सोयाबीनवर 20% मुख्यमंत्र्यांना सांगून ड्युटी लावून घेतली, सोयाबीन 5000 झालं। मधीच राशी आल्या, वल्ल सोयाबीन शिरलं, पुन्हा सोयाबीन 4200 4600 झालं। आता काय होणार आहे का? सोयाबीनचा पाटीलाचा प्रश्न का तयार झालं? आपल्या देशात सोयाबीन जे पिकतं त्याची जी पेंड निघते, ती पेंड निघते 90 लाख मेट्रिक टन, त्याच्यापैकी 60 लाख मेट्रिक टन कोंबड्याला लागती आणि 10 लाख मेट्रिक टन जनावराला लागती, 20 लाख मेट्रिक टन शिल्लक राहते। सोयाबीनचा भाव कशावर आहे? सोयाबीनचा भाव तेलावर नाही का? 1 क्विंटल सोयाबीन गाळलं 18 किलो तेल निघते, 82 किलो पेंड निघते। सोयाबीनची लढाई भारतातली नाही, तेल आपल्या देशाला 260 लाख मेट्रिक टन लागतं, तयार करतो। 160 लाख मेट्रिक टन आपण आयात करतो आणि हे 160 लाख मेट्रिक टन जे तेल आयात करतो ते मलेशिया आणि इंडोनेशिया मधून येतं। मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये पाम तेलाचे झाड, एकदा झाड लागलं की
नांगरायची गरज नाही, कोळपायची गरज नाही, खुरपायची गरज नाही, दुंडायची गरज नाही, फवारायची गरज नाही, काढणीची गरज नाही. पण आपल्या सोयाबीनला वर्षाला नांगरावं लागतंय, कुळवावं लागतंय, फवारावं लागतंय, पेरावं लागतंय, दुंडण करावं लागतंय, कुळपण करावं लागतंय, कापावं बी लागते, गोळा करावं बी लागते, रास बी करावं लागते, पोते भरून आडतीला न्यावं लागतं. मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये 50 क्विंटल 1 हेक्टर लागते इथं, आणि भारतामध्ये 4.5 क्विंटल तेल निघतंय. तुम्हाला सुनो जरा. मेरे सभा में मैं मास्टर रहता हूं, अपना उसूल बहुत कड़क है. सुनो, ऐका मी काय सांगणार तो, 50 क्विंटल तेल इंडोनेशिया मलेशियामध्ये 1 हेक्टर मध्ये निघतं पाटील. आपल्या देशात 4.5 क्विंटल निघते. 4.5 क्विंटल तेलाची लढाई 50 क्विंटल तेल वाल्याबरोबर आहे. त्याच्या सरकारला तुमचं समर्थन करावं लागतं, आणि म्हणून त्याच्यासाठी आयात करावं लागतं, आयात शुल्क लावावं लागतं. या वर्षी मी आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून 35% मागणी केली होती, 20% मिळाली. नशीब तुमचं फुटलं, नशीब माझं फुटलं. मक्यापासून इथेनॉलला परवानगी दिली. मक्याची पेंड 15 लाख बाजारात आली. 20 लाख टन पेंड सोयाबीनची शिल्लक आहे. 15 मक्याची आली, 3500 झाली. म्हणून तुमचं सोयाबीन चढला गेलं. आता तुमच्या सोयाबीनला 5,500च्या पुढे भाव पाहिजे असेल तर 10 लाख 15 लाख 20 लाख मेट्रिक टन पेंड नेपाळ, बांगलादेश, इराण या देशाला पाठवावी लागेल. 15% निर्यात अनुदान देऊन तर तुम्हाला 5,500 रुपये मिळतात. आणि त्या कामामध्ये हा पाशा पटेल पुन्हा एकदा सगळ्या देशाच्या नेत्यांना पत्रव्यवहार करू लागलेला आहे. तुमचा सोयाबीन 100% ज्या दिवशी बाजारात येईल त्या दिवशी दर मिळतील, एवढं मी प्रयत्न करलाय. प्रयत्न करायला कमी पडणार नाही. ज्याला कळतंय त्यानं प्रयत्न करते, ज्याला कळतच नाही त्यानं प्रयत्न करायचं. आणि म्हणून तुम्हाला एक विनंती करतो, काळजी करू नका. आम्हाला पुन्हा सरकार महाराष्ट्रामध्ये आमचं येणार आहे. देशात तर आमचंच आहे. 5 वर्ष देशात आमचं सरकार आहे. पुन्हा 5 वर्ष आमचं सरकार येणार. आणि 5 वर्ष सरकार आलं तर सरकारमध्ये 40 लोकांना पैसे घेऊन जायला परवानगी राहते. तुम्ही जर शहाणे असलो तर 40 मधलं एक निवडून यायचा. शहाणे असलो तर निवडून द्यायचा. येडझवी असलो शहाणे हो काही येड्यावर तुम्ही ठरवा. माझं काम काय, आपणाशी जे खावे ती इतरांना सांगावे, शहाणे करून सोडावे सगळेजण. म्हणून तुम्हाला सगळ्याला शहाणा करून करायसाठी आलो होतो. हो म्हटलं आपल्या बापाचं काही राहणार नाही. म्हणून माझी कळकळीची तुम्हाला विनंती आहे, तुमच्या भागाचं भलं करायचं असेल. आता परवा ते काय म्हणलं, काय नाव त्याचं, जांभोली सादिक भाई म्हणला 40 साल हुए. अरे कैसा अरे येडे छाती के लिए तो ऐसा कैसा अरे सादिक, अरे सादिक चुन के आने के पहले ये तुम्हारे धर्म का लफड़ा क्या है मालूम है क्या? तुम्हारे धर्म का लफड़ा है. किसानों को 2 लाख रुपए मिल रहे, किसान बोल रहे 9 लाख दिए तो हम पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है. अरे क्या कमाना है देखो, चुनाव का है पता नहीं, वोटिंग का है पता नहीं. 40 साल से तुम्हारा जो काम रुका है वो काम के लिए खदगांवकर साहब मंत्रालय में गए. कद्दार के 10 गांव के लोग आए, मैं भी उनके साथ गया. हम जाके बैठे, सेक्रेटरी देखा कौन आया तो सीएम का साहेब आया. नहीं पूछेगा क्या,
नको तू नको मेरी हिफाजत कर, मेरी हिफाजत करने वाला ऊपर है तेरे से क्या होना रे। 40 साल का प्रॉब्लम 40 सेकंड में मिटाने वाले अगले का नाम बालाजी खड़गपुर। ये सिलसिला ऐसा जारी रहना है तो बालाजी के साथ रहना है। बालाजी तुमको हमको नहीं मालूम, सब हिंदू लोग कहाँ जाते हैं बालाजी को, अरे सब उधर जाते, ये इधर आए एड़े हो गया आईला 3 दिवस धक्के खात जातात तीच शिकवले आणि म्हणून या बालाजीचं भलं, या बालाजीच्या रूपानं आपलं भलं करून घ्यायचं काम कंधार आणि मुखेडचे लोक करतील एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो। इथंच थांबतो। जय हिंद, जय भारत।